हम पढ़ रहे हैं हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए तैयारी के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे आंचलिक उपन्यास। हिंदी के कुछ आंचलिक उपन्यासों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। हिंदी के आंचलिक उपन्यासों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आंचलिक उपन्यास क्या होता है। आंचलिक उपन्यास वे उपन्यास होते हैं जिनमें ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का वहीं की भाषा में चित्रण हो, उन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ आंचलिक उपन्यासकारों को। देवेंद्र सत्यार्थी 1908 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक, नागार्जुन 1911 ईस्वी से 1998 ईस्वी तक, फणीश्वर नाथ रेणु 1921 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक, विवेकी राय 1924 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक, रामतरस मिश्र 1924 ईस्वी से अब तक, यानी कि इनका निधन नहीं हुआ अभी तक। श्रीलाल शुक्ल 1925 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक, राही मासूम रजा 1927 से 1992 ईस्वी तक, और राजेंद्र अवस्थी 1930 ईस्वी से 2009 ईस्वी तक, और शैलेश मटियानी 1931 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। तो ये हुआ कि इन उपन्यासकारों ने उपन्यास जो लिखे वो इस अवधि से लेकर और बाद की अवधि तक लिखे, यानी कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में जैसे नागार्जुन का हुआ, 1998 तक इन्होंने लिखा उपन्यास। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि जो प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है हिंदी में। अब मैं बताती हूँ कि इसके बारे में हम डिटेल में एक एक आंचलिक उपन्यासकार को देखते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे फणीश्वर नाथ रेणु को। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था 1921 ईस्वी से 21 ईस्वी में हुआ और इनका निधन हुआ 1977 में। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ कि इनका जो जन्म हुआ वो हुआ फॉरबिसगंज में। फॉरबिसगंज एक गांव का नाम है जो कि बिहार में एक अरिया जिले के अंदर है, ठीक है। अरिया जिले के अंदर एक गांव है छोटा सा फॉरबिसगंज, तो वहां इन्होंने जन्म लिया। इनके कुछ मुख्य उपन्यास हैं जैसे कि मैला आंचल को इन्होंने 1954 ईस्वी में लिखा। पढ़ती परी कथा 1957 ईस्वी में लिखा इन्होंने। दीर्घ तपा को 1964 ईस्वी में लिखा और जुलूस को 1965 ईस्वी में लिखा। कितने चौराहे इन्होंने 1966 ईस्वी में लिखा और कलंक मुक्ति 1976 ईस्वी में। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में इनके निधन के बाद उसका प्रकाशन कराया गया। और एक और उपन्यास है राम रतन राय जो कि अधूरा रह गया था, ठीक है। तो ये हुए इनके उपन्यास। अब हम इसकी कुछ डिटेल जानेंगे। तो आइए देखते हैं इनके उपन्यासों के कथा का चित्रण। अलग अलग उपन्यास को इन्होंने अलग अलग कथानक दिया है। वैसे डॉक्टर नगेंद्र केवल फणीश्वर नाथ रेणु को ही आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बाकी उपन्यासकार भी आंचलिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर नगेंद्र का ही मत है। आइए देखते हैं मैला आंचल को। मैला आंचल 1954 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित करवाया, जिसका कथानक है कि ये पूर्णिया जिले के मैरीगंज अंचल में उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का चित्रण करता है। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं जैसे डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण खलासी, ज्योतकी नागा, पार्वती प्यारू, बलदेव मार्टिन, सुमिरत दास, कमली, लक्ष्मी बावनदास आदि। यूं तो इसमें कुल 296 पात्र हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य पात्रों को ही याद रखेंगे। दूसरा देख लेते हैं पढ़ती परी कथा। 1957 ईस्वी में इसे लिखा, यानी कि प्रकाशित कराया गया। और इसका जो कथानक था वो कुछ पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा का चित्रण करता है। तीसरा आता है दीर्घ तपा को 1964 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया।
इसमें भ्रष्ट शासन व्यवस्था के बीच ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बेला के संघर्ष की कथा का चित्रण किया गया है। चौथा आता है जुलूस। जुलूस 1965 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से बिहार के पूर्णिया जिले में आकर बसे शरणार्थियों की मानसिकता और उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। पूर्वी पाकिस्तान को आप बांग्लादेश भी कह सकते हैं। और यहाँ पर पांचवा है कितने चौराहे। कितने चौराहे 1966 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया और इसका कथानक मनमोहन के माध्यम से स्वाधीनता की महिमा का चित्रण करता है। फिर आता है आपका कलंक मुक्ति। कलंक मुक्ति 1976 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया और इसमें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। पलटू बाबू रोड सातवां है 1979 ईस्वी में, यानी कि 79 को प्रकाशित कराया गया, लेकिन उससे पहले ही इनका निधन हो चुका था। यानी कि इनके निधन के पश्चात 1977 में इनका निधन हो ही चुका था। उसके पश्चात 1979 ईस्वी को यह प्रकाशित करवाया गया। तो इसमें कहा गया है, हाँ, इसका जो कथानक है वह है पूर्णिया जिले में रहने वाले एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का चित्रण किया गया है इसके अंदर। तो अभी लास्ट में जो रह गया है राम रतन राय, ये इन्होंने पूरा नहीं कर पाए। यानी कि 1971 ईस्वी में इन्होंने लिखना आरंभ किया था और यह अधूरा ही रह गया। तो आज हम बस फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ेंगे और इसके बाद हम नागार्जुन और जो बाकी के आपके उपन्यासकार रह गए हैं, रामदरस मिश्र आदि, तो हम उनको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।